गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फैक्टोरियल। पिछले टॉपिक के अंदर हमने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस फैक्टोरियल। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है बेटा? एक्सप्लानेटरी साइन और ये एंगल साइन, ये दिस इज़ फैक्टोरियल। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? सबसे पहले हम जीरो फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे। जीरो फैक्टोरियल बेस वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, फिक्स है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 1 है। मैंने कहा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? उस नंबर से स्टार्ट करो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। यहाँ पे आके ब्रेक कर दो, ये आ गया 120 इंटू जीरो फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 120। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3। जीरो फैक्टोरियल मत लगाओ चाहे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी, तो आपने उस नंबर से स्टार्ट करना है, टिल 1 तक मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया? 24। 3 फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास? 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया? 6। ठीक है जी। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी, कितना आ गया हमारे पास? 720। अब बेटे 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 से लेके 1 का मल्टीपल, देखो 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या इसको लिखा मैंने 6 इंटू 5 तो एज इट इज़, 6 इंटू 5 तो एज इट इज़, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 2 1 का मल्टीपल क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही बेटे मैंने कहा एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3। ठीक है, एक एक कम करते जाओ टिल लास्ट में क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी। तो एन फैक्टोरियल को लिखा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू लास्ट में कहाँ तक आएगा? 1 तक आएगा। ठीक है जी। तो दिस मीन्स अगर मैं एन को लिखूँ एन इंटू एन माइनस 1 से 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा? एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई क्या होगा? एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा? उस नंबर से स्टार्ट करो, टिल 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। क्लियर है बेटा? इवेलुएट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 12 टू 24 माइनस 6 कितना आ गया? 18 आ गया। ऐसे ही इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, क्या आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 6 प्लस 6 4 द 24 कितना आ गया? 30 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 7 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 6 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई। तो अभी बताया था 720, तो 7 इंटू 720, ये आ गया 0 14 1 49 5040। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कैन नॉट बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, आपस में इक्वल नहीं है। ओके, क्लियर है बेटे? कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 8 और 6 में 8 बड़ा है, बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो। बड़े को लिखा मैंने 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या है? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये से कैंसिल, 2 4 द 7 4 द कितना आ गया? 28। ठीक है, ये आपको बताया भी है मैंने। अगर मैंने कहा 8 फैक्टोरियल है तो 8 फैक्टोरियल लिखा मैंने 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, या लिख दो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, जैसे मर्जी इसको ब्रेक कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। ठीक है जी, इसको करना है 1 बाय 6 फैक्टोरियल। इनमें से सबसे बड़ा 8 फैक्टोरियल है, सबसे छोटा 6 है, तो ये तो एज इट इज़ सबसे बड़े को ब्रेक कर लो इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट वन। 6 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ 7 फैक्टोरियल को लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। x बाय 8 फैक्टोरियल को लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर बेटे? अब इन दोनों में से 1 बाय 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 1 बाय 7, यहाँ क्या है? x डिवाइड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर है बेटे? ये देखिए ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसल, एलसीएम आ गया 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? x बाय 8 इंटू 7, ये क्या आ गया? 8 बाय 7 इक्वल टू x बाय 8 इंटू 7,
7 से 7 कैंसर, 8 इंटू 8 64, तो x आ गया 64। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, क्लियर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2। पुट कर दो, n की जगह 6, r की जगह 2, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्या आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल, 6 5 30 हमारा क्या आ गया, आंसर। एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9। गिवन डिजिट्स क्या है, गिवन डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, टोटल डिजिट्स 9 है। उससे हमने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यूनिट, टेंस एंड 100, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, नो रेपिटेशन। बेटे इसके लिए तो हमारे पास 9 ऑप्शन है, कोई भी आप 9 में से नंबर डाल सकते हो, 9 वेज। इसके लिए वो जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, इसके लिए 8 ऑप्शन है, और इसके लिए कितनी है, 7 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 7 इंटू 8 इंटू 9, कितना आ गया, 72, 7 इंटू 72 504। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। बेटे 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो, आपको गिवन डिजिट्स नहीं है तो डिजिट्स क्या मानेंगे, 0 से 9, आपको होता भी है 0 से 9 डिजिट्स होते हैं। क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9। आपने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, इसके 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, विद नो रेपिटेशन, कोई भी डिजिट रिपीट ना करे, कोई भी डिजिट रिपीट ना करे, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ तो 0 आ नहीं सकता, 0 कैन नॉट अकर एट दिस प्लेस। अगर इस प्लेस पे 0 आ जाएगा तो वो हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इस प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, तो 0 को छोड़ दो इस प्लेस के लिए, बाकी 9 में से कोई भी आ सकता है। तो इस प्लेस को हम कितने वे से भरेंगे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, 0 नहीं आ सकता। अब बाकी को आप जैसे मर्जी कर लीजिए, 0 बाकी जगह तो आ सकता है, लेकिन वो डिजिट नहीं आएगा जो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको भरने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए, हमारे पास 9 वेज। यहाँ वो डिजिट नहीं आएगा जो यहाँ आया, बाकी 0 आ सकता है और बाकी कोई भी आ सकता है। और सिंस नो रेपिटेशन है, एक डिजिट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 10 में से टोटल 10 है ना, 0 से 9 में टोटल डिजिट्स कितने हैं, 10 है। एक डिजिट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, कितने रह गए, 8, इसके लिए 8 वेज, इसके लिए कितने हैं, 7 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितना आ गया, 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटे, 9 इंटू 504 मल्टीप्लाई किया, 9 4 द 36, 9 5 द 45, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर लो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फेम्ड, गिवन डिजिट्स क्या हैं, गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 7, टोटल्स कितने हैं, टोटल 6 हैं। मुझे 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं, इवन नंबर्स, यूनिट, टेंस एंड 100। इवन नंबर कब होता है, एक नंबर इवन कब होता है, जब यूनिट प्लेस को हम इवन नंबर से भरें। अ नंबर इज इवन, ए नंबर इज इवन, अ नंबर इज इवन व्हेन इट्स यूनिट प्लेस filled by even number, filled by even number। तो इवन नंबर में क्या है, या तो 2 है या 4 है 6 है, तो इस यहाँ तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो इस प्लेस को हम भरेंगे कितने वे से, 3 वे से। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, ठीक है जी। अब उसने कहा कि नो रेपिटेशन, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब यहाँ तो 2 4 6 में से एक आ जाएगा, ऑप्शन 3 है, भरना तो एक ही है, तो इनमें से एक डिजिट कम हो गया, क्योंकि एक यहाँ पे फिट हो गया, कोई भी फिट होगा, या 2 या 4 या 6, दोनों में से एक ही फिट होना है। बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 5, क्योंकि एक ही तो मान लिया 2 फिट हुआ यहाँ पे, तो इसके लिए बाकी कितने बचे, 5 वेस, इसके लिए 5 वेस, इसके लिए कितने आ गया हमारे पास, 4 वेस। तो टोटल
टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स कितना आ गया 4 इंटू 5 इंटू 3 5 इंटू 3 4 5 20 इंटू 3 60 नंबर्स आ गए हमारे 3 डिजिट इवन नंबर विच कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज डिजिट्स व्हेन नो रेपिटेशन. क्लियर है? Find the number of 4 digit numbers that can be made using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated. ठीक है, गिवन डिजिट्स क्या है? गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5. उसने कहा कि नो रेपिटेशन, कोई भी रेपिटेशन ना हो. इन 5 डिजिट्स को, टोटल डिजिट्स 5 हैं, टोटल डिजिट्स हमारे पास 5 हैं. इन 5 डिजिट को यूज़ करके मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, यूनिट, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है. ठीक है, अब नो रिपीटिशन, नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो. ठीक है, अब इसके लिए कितने वेज हैं? 5 चॉइसेस हैं. इसके लिए कितने वेज हैं? क्योंकि कोई भी नो रेपिटेशन है. एक नंबर यहाँ आ गया, इसके लिए 4 वेज. इसके लिए कितना आ गया? 3 वेज. इसके लिए कितना आ गया? 2 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आ गया? 120 नंबर्स. सेकंड पार्ट में कहा हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से इवन निकालने हैं. इवन एंड नो रेपिटेशन वर्ड यूज़ किया हुआ है. यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड. ये प्लेस तो इवन नंबर से भरा जाएगा. एक नंबर इवन कब होता है? जब यूनिट प्लेस क्या हो? इवन नंबर हो. यूनिट प्लेस क्या हो? इवन नंबर हो. तो इवन में क्या आएगा? या तो 2 आएगा या 4 आएगा, या तो 2 होगा या 4 होगा. तो इस प्लेस को हम कितने वे से भरेंगे? 2 वे से भरेंगे, 2 वे से भरेंगे. अब रेपिटेशन नहीं है, नो रेपिटेशन. ठीक है, जो डिजिट यहाँ आएगा यहाँ नहीं आएगा. तो इसके लिए कितने हैं? 5 में से 1 गया तो कितने हो गए? 4 वेज. इसके लिए कितने आ गए? 3 वेज. इसके लिए कितने आ गए? 2 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 624 इंटू 48 नंबर्स आ गए हमारे पास. 48 नंबर्स आ गए. ठीक है जी. फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming that one person cannot hold more than one position. ठीक है जी. टोटल पर्सन 8 है, 8 है. मैंने कहा टोटल पर्सन 8 है. ABC, मान ली एग्जांपल दे दिया, DEFGH, ये 8 पर्सन है, 8 पर्सन है. और नंबर ऑफ वेज वी कैन चूज़ चेयरमैन को चूज़ करने के लिए हमारे पास 8 ऑप्शन है. इन 8 में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है, 8 वेज. ठीक है, बन तो कोई भी सकता है बढ़ पर, लेकिन बनेगा तो एक ही. मान लिया कि एक को चेयरमैन बना दिया, तो वाइस चेयरमैन के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन बची है? 7. क्योंकि उसने कहा ए पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन. चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा. वाइस चेयरमैन के लिए बाकी 7 होंगे. कितने हो गए? 7 वेज. ये हमारे पास 8 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया हमारे पास? 8 × 7 = 56 वेज. आई बात समझ? ये हमारा क्या आ गया आंसर. क्लियर है बेटा? इनको सोल्व कीजिए. कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए. ओके.